हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि हमने अकाउंटिंग सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर हम 11th क्लास एंड ऑनवर्ड्स यहाँ तक कि यूपीएससी तक जो अकाउंट्स आते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करना चाहिए, जो कि 11th क्लास होती है कॉमर्स की, पर्टिकुलरली अकाउंटेंसी के लिए। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी हमने पढ़ा है। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, सो पर्टिकुलरली अगर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो तरह के स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट प्लस पोजीशन स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट आया, क्योंकि नाम से ही आप देख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट नाम है। तो पर्टिकुलरली हम ये देखेंगे कि कितना इनकम हमने जनरेट किया है या लॉस इनकर किया है, और बिजनेस ऑपरेशन के दौरान मतलब हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस कितना इनकर किया है। मतलब पर्टिकुलरली इसके अंदर दो तरह के अकाउंट होंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जिसके अंदर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। वही प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम रजिस्टर करते हैं, और इसमें से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारे सामने आता है। वहीं अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट के अंदर हमें असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी उसको इक्वल आउट करना होता है, एंड जब अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दैट बैलेंस शीट हैज़ बीन मैच्ड। अब ये तो एक तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हमारा सेकेंड जो होगा वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम पर्टिकुलरली मतलब कैश के रिलेटेड बात करेंगे कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। ओके, और उसके लिए हम अलग से एक पूरा स्टेटमेंट रखेंगे जिसको हम बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि इसका नाम से ही आपको पता लग रहा है, द फ्लो ऑफ कैश, वेदर इट एन इनफ्लो और आउटफ्लो, कितना आया कितना गया एक पर्टिकुलर टाइम जोन में। अब अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है अगले पॉइंट से पहले अगर हम आए तो सेकंड पॉइंट है वो है कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कैश अवेलेबल। मतलब क्योंकि देखो कोई भी अगर काम होता है ट्रांजैक्शन इजीली होने के लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। चाहे अगर हम अपने घर की बात करें, चाहे अगर हम कहीं बिजनेस की बात करें, बिजनेस में भी अगर हमें लिक्विडिटी चाहिए तो वी नीड कैश। तो उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का रजिस्टर एंड उसको मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी बार यूज़फुल होता है कि हम इजीली अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हैं, डिविडेंड वगैरह को इजीली हम पे आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो बेसिकली सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर दो तरह की अकाउंटिंग होती है। पहली होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग, सेकेंड है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, पहली है डबल एंट्री सिस्टम, सेकेंड है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। अब देखिए डबल एंट्री के अंदर दो कॉलम्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम अकाउंट बनाते हैं और इसके अंदर दो साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसके अंदर मतलब एक अकाउंट के अंदर ही जो ट्रांजैक्शन आया है वो हमें डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी करना है, मतलब दोनों जगह वो जाएगा। तो सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द क्रेडिट। ओके, ये इस डबल एंट्री सिस्टम का रूल होता है। वहीं सिंगल एंट्री जो होती है उसको हम कहते हैं अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब एक तरीके से क्या है कि इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो दो जगह नहीं होगा, जो सिर्फ एक एक जगह पे ही किया जाएगा इसको रिकॉर्ड। पर्टिकुलरली इसके अंदर सारे रिकॉर्ड नहीं बनेंगे, सारे के सारे अकाउंट्स नहीं बनेंगे। पर्टिकुलरली इसके अंदर दो अकाउंट्स बनेंगे, एक तो पर्सनल अकाउंट कि भैया इतना उधारी यहाँ से ली, इतनी इसको देनी है, और कैश अकाउंट क्योंकि सारा का सारा जो लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन होगा, वो कैश के अंदर होगा। ठीक है, एंड इन दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो नहीं बनाया जाएगा, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं होगा। पर्टिकुलरली सिर्फ दो अकाउंट बनाए जाएंगे कि एक आदमी का नाम, इसके अंदर जैसे पूरे दिन भर की लेनदारी और कितना पैसा बकाया है, कितना पैसा हमको लेना है, कितना पैसा हमको देना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड लेक्चर। हम जल्दी ही थर्ड लेक्चर पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।